हेलो योगा शॉर्ट नोट्स में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है ग्राम विकास अधिकारी के GKPY क्विज। और आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा किन महीनों में होती है? ऑप्शन ए जुलाई और अगस्त, ऑप्शन बी अप्रैल और मई, ऑप्शन सी सितंबर और अक्टूबर, ऑप्शन डी दिसंबर और जनवरी। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा किन महीनों में होती है? इसे स्थानीय भाषा में मावट भी कहते हैं और ये रबी की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। यह विक्षोभ भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं जो कैस्पियन सागर से कुछ हद तक नमी धारण करके उत्तरी भारत में वर्षा करते हैं। तो इसका ऑप्शन डी दिसंबर जनवरी सही होगा। प्रश्न संख्या 2, राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी? ए वर्ष 1974 से 75, बी वर्ष 1977 से 78, ऑप्शन सी वर्ष 1981 से 82, ऑप्शन डी वर्ष 1999। तो इसका ऑप्शन बी 1977 से 78 में, 1977 से 78 राइट आंसर होगा। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से। ए में सूची 1 के अंदर ए बरखान, बी लाठी श्रृंखला, सी इंसलबर्ग और डी प्लाया। सूची 2 में 1 अबू पर्वत खंड, 2 में बालू का स्तूप, 3 में शुष्क झील और भूगर्भिक जल पट्टी। तो चलिए मिलान करते हैं। बरखान, बालू का स्तूप, लाठी श्रृंखला, भूगर्भिक जल पट्टी, इंसलबर्ग अबू पर्वत खंड और प्लाया शुष्क झील। ए का सेकंड, बी का 4, डी का फर्स्ट। ए का सेकंड, बी का 4, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड। ऑप्शन डी राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 4, सिरोही, पाली तथा जालौर जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए फर्स्ट ए, ऑप्शन बी सेकंड ए, ऑप्शन सी सेकंड बी, ऑप्शन डी थर्ड बी। ये मैप मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। सबसे पहले आएगा फर्स्ट बी, फिर फर्स्ट सी और फिर फर्स्ट ए। यहाँ आएगा सेकंड ए, यहाँ पे आएगा सेकंड बी, यहाँ पे थर्ड ए, थर्ड बी, 4 ए, 4 बी और यहाँ पे 5 ए। तो प्रश्न है, सिरोही, पाली, जालौर जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? तो ये सेकंड बी के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। यह लूणी नदी अंतर्वर्तीय मैदानी क्षेत्र है।
प्रश्न संख्या 5 कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ए वाघा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बी मेवात, अलवर, भरतपुर, सी बोमट, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, डी आड़ोती, कोटामुंदी, झालावाड़। तो इसके अंदर वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा सही है, मेवात, भरतपुर, अलवर सही है, बोमट, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ गलत है, आड़ोती, कोटामुंदी, झालावाड़ सही है, बोमट, उदयपुर राइट आंसर सही होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 6 कौन सा कथन असत्य है? ए शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिणी भागों में पाए जाते हैं, बी मिश्रित पतझड़ वन उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और सिरोही जिलों में मिलते हैं, ऑप्शन सी उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आबू पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन अधिकांशतः पूर्वी राजस्थान में मिलते हैं। असत्य कथन चाटना है। शुष्क सागवान राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाया जाता है सही है, मिश्रित पतझड़ वन उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और सिरोही जिलों में मिलते सही है, उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आबू पर्वतीय क्षेत्रों में सही है, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन अधिकांशतः पूर्वी राजस्थान में मिलते हैं गलत है, ये पूर्वी नहीं पश्चिमी राजस्थान में मिलते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 मृदा के नवीन वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में अल्पीसोल मृदा पाई जाती है, ऑप्शन ए अलवर, जयपुर, कोटा, ऑप्शन बी चूरू, झुंझुनू, सीकर में, ऑप्शन सी जैसलमेर, बाड़मेर में और ऑप्शन डी प्रतापगढ़ और सिरोही में। तो ऑप्शन ए जयपुर, अलवर, कोटा में अल्पीसोल मृदा पाई जाती है। प्रश्न संख्या 8 ग्रेट आर्टिशियन बेसिन अवस्थित है? ए दक्षिण अमेरिका में, बी उत्तरी अमेरिका में, सी ऑस्ट्रेलिया में, डी अंटार्कटिका में। कौन से महाद्वीप में ग्रेट आर्टिशियन बेसिन अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ग्रेट आर्टिशियन बेसिन अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 अंतः सागरीय कैनियन अवस्थित होती है? ए महाद्वीपीय मग्न तटों पर, बी महाद्वीपीय मग्न ढालों पर, सी अगाध महासागरीय मैदान में, डी महासागरीय गर्तों में। तो अंतसागरीय कैनियन महाद्वीपीय मग्न ढालों पर पाए जाते हैं, जो कि यहाँ अवस्थित होते हैं समुद्र के, यहाँ पे मग्न तट होते हैं। तो ऑप्शन बी महाद्वीपीय मग्न ढाल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 फनाफुटी है? ए जापान में नदी, बी जापान में एक झील, सी प्रवाल द्वीप, डी तुवालू की मुद्रा। फनाफुटी क्या है? तो फनाफुटी एक प्रवाल द्वीप है, ऑप्शन सी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11 राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी समवर्षा रेखा अलग करती है? ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 75 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 25 सेंटीमीटर।
तो इसका ऑप्शन डी 25 सेंटीमीटर सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 12, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी नमकीन खारे पानी की झील नहीं है? ए कावोद, बी डिडवाना, सी देवासा, डी जैत सागर। कावोद झील जैसलमेर, डिडवाना नागौर, रेवासा सीकर और जैत सागर है बूंदी के अंदर। कावोद एक खारे का पानी की झील है, डिडवाना खारे पानी की झील है, रेवासा खारे पानी की झील है, जैत सागर खारे पानी की झील नहीं है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 12 का उत्तर जैत सागर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर आर्द्र भूमियाँ हैं? रामसर वेटलैंड। ए उत्तराखंड, बी मध्य प्रदेश, सी उड़ीसा, डी उत्तर प्रदेश। कौन से राज्य में सर्वाधिक रामसर आर्द्र भूमियाँ स्थल हैं? वर्तमान के अंदर तमिलनाडु सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला राज्य है। तो इसमें ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश सही होगा। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। सूची 1, ए डेट्रॉयट, बी शेफील्ड, सी लॉस एंजलिस, डी मुल्तान। सूची 2 के अंदर फर्स्ट है कटलरी, सेकंड है ऑटोमोबाइल, थर्ड है फिल्म और 4 है मिट्टी के बर्तन। तो डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल, शेफील्ड कटलरी, लॉस एंजलिस फिल्म इंडस्ट्री और मुल्तान मिट्टी के बर्तन। तो ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड। ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड और डी का 4, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 14 का क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 15, शिवालिक के पर्वत पदों में कौन सी स्थलाकृति पाई जाती है? ए बांगर, बी खादर, सी बाबर, डी डेल्टा। शिवालिक पर्वत के पदों के अंदर संरचना यहाँ पे ये है बाबर, ये तराई, ये पुरानी जडोल को बांगर बोलते हैं और नई जलोढ़ को खादर बोलते हैं, खाद से खादर। और लास्ट में जहाँ नदी समुद्र में मिलती है वहाँ पे तट के किनारे पर डेल्टा का निर्माण हो। तो इसका सही उत्तर होगा पर्वतीय पदों में बाबर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16, कौन सी नदी राजस्थान के उत्तर दिशा में प्रवेश करती है? ये चंबल, बी माही, सी घग्गर, डी कांतली। घग्गर नदी राजस्थान के उत्तर दिशा से प्रवेश करती है।
ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 17 सौरमंडल में सामान्य पतन दर है, सामान्य ताप पतन दर है ए 5.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर, बी 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर, सी 10 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर, डी 3 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर। तो इसका सही ऑप्शन बी, इसके अंदर 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर सामान्य ताप पतन दर है। प्रश्न संख्या 18 निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्पादन क्षेत्र से सम्मिलित नहीं है? ए गार्नेट, तांबा, राजमहल, बी पन्ना, गालागुमान, सी पायरेट, सरवाड़ा, डी गिया पत्थर, ऋषभदेव। कौन सा सम्मिलित नहीं है? सही सम्मिलित नहीं है। तो ये गार्नेट, तांबा, राजमहल सही है, पन्ना, कालागुमान सही है, पायरेट, सरवाड़ा सही नहीं है, गिया पत्थर, ऋषभदेव सही है, पायरेट सलादीपुरा सी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 19 निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? ए राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, बी जोगनिया माता मंदिर भीलवाड़ा, सी सोनारी कोटी सीकर, डी मुसी महारानी छतरी अलवर। ऑप्शन ए राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में है, जोगनिया माता मंदिर भीलवाड़ा में है, सोनारी कोटी सीकर में नहीं है, मुसी महारानी की छतरी अलवर में है, सोनारी कोटी टोंक जिले में है। टोंक ऑप्शन सी राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 20 पृथ्वी उपसौर की अवस्था में पहुंचती है। ऑप्शन ए जुलाई में, ऑप्शन बी जनवरी में, ऑप्शन सी सितंबर में, ऑप्शन डी मार्च में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जनवरी में। जब पृथ्वी सूर्य का सबसे निकट अवस्था में होती है, निकट दूरी पर होती है, सबसे निकट, तो उस अवस्था को उपसौर बोलते हैं और अधिकतम दूरी को अपसौर बोलते हैं। उपसौर 3 जनवरी को पहुंचती है और अपसौर 4 जुलाई को अपसौर की अवस्था में पहुंचती है पृथ्वी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से राज्य राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है? ए देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना, बी बीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना, सी फलौदी पवन ऊर्जा परियोजना, डी अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना। निम्नलिखित में से राज्य राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है? देवगढ़, बी बीथड़ी, सी फलौदी, डी अमर सागर। तो इसका सही उत्तर है डी अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना। प्रश्न संख्या 22 इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अनुसार कौन से कथन गलत हैं? पहला है, इस परियोजना को पहले राजस्थान नहर के रूप में जाना जाता था और 1982 में
इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी लिफ्ट परियोजना इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना कर दिया गया। दूसरा ऑप्शन है इंदिरा गांधी नहर परियोजना 9 लिफ्ट नहर है, परियोजना में 9 लिफ्ट नहर है। तीसरा कथन है नहर की कल्पना शार्दुल सिंह ने की थी। चौथा कथन है नहर हरियाणा से नहीं गुजरती है। तो इसके अंदर ऑप्शन दिए हुए हैं, ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1, 2, 3, ऑप्शन सी 2, 3, 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है, तीसरा कथन भी गलत है और चौथा कथन भी गलत है। गलत कथन चाटने हैं तो पहला तो ऑप्शन सही है, तो पहला ऑप्शन सही है, तो ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 23, क्वेश्चन नंबर 23, संविधान की प्रश्न संख्या 23, संविधान की पंचायती राज व्यवस्था के 73वें संशोधन के अनुसार कौन से कथन सही है? पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम 2/3 पद मतलब महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। और कथन 2, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। कथन 3, मध्य प्रदेश 73वां संविधानिक संशोधन लागू होने वाला पहला राज्य था। कथन 4, 73वां संविधानिक संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1954 में लागू हुआ। कथन ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 2, 3, 1, ऑप्शन डी 2, 3, 4। तो ऑप्शन 1 गलत है, ऑप्शन 2 सही है, ऑप्शन 3 सही है, ऑप्शन 4 गलत है। ऑप्शन 2 और 3, कथन 2 और 3 सही है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 24, वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है? ए उत्तर पश्चिमी भाग, बी दक्षिणी पश्चिमी भाग, सी दक्षिण पूर्वी भाग, डी पूर्वी भाग। यह वर्टिसोल मिट्टी हड़ौती क्षेत्र के अंदर पाई जाती है, जो कि दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है राजस्थान का। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 25, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह से संबंधित नहीं है? ए साबी, बी घग्गर, सी काकनी, डी सागी। आंतरिक प्रवाह नदी घग्गर, साबी, काकनी, कांतली, मेंथा, ये तीनों आंतरिक अपवाह की नदियां हैं। डी आंतरिक अपवाह की नदी नहीं है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सम्मिलित नहीं है? ए बिलासबारा, बी छोली डूंगरपुर, सी पांचना करौली, डी गढ़ बूंदी। तो बिलासबारा सही मिलान है, बी छोली डूंगरपुर गलत है, सी पांचना करौली सही है, डी गढ़ बूंदी सही है। छोली झालावाड़ जिले से संबंधित है। ऑप्शन
बी सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 27, राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम में बोई जाती है? ए सरसों, बी मूंगफली, सी सोयाबीन, डी तिल। तिलहन की फसल रबी के मौसम में सरसों बोई जाती है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 28, कौन सा औद्योगिक पार्क स्थान से सम्मिलित नहीं है? ए चमड़ा पार्क अचरोल, बी जापानी पार्क निमराना, सी स्टोन पार्क जोधपुर, डी ओजेरी पार्क चौपंकी। कौन सा औद्योगिक पार्क और स्थान सम्मिलित नहीं है? बी सही है, डी सी सही है, डी सही है। अचरोल चमड़ा पार्क सही नहीं है। इसका सही उत्तर ए होगा। प्रश्न संख्या 29, कौन सा बांध जिला से सम्मिलित नहीं है? ए कुसुंडा बांध चित्तौड़गढ़, बी गोनिया बांध जयपुर, सी मोरा सागर बांध टोंक, डी पांचना बांध करौली। ऑप्शन ए गोसुंडा चित्तौड़गढ़ सही है, गोनिया बांध जयपुर सही है, मोरा सागर बांध टोंक गलत है, पांचना बांध करौली सही है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति स्थान क्षेत्र सही सम्मिलित नहीं है? ए डामोर डूंगरपुर, बी कतौड़ी सिमलवाड़ा, सी ग्रासिया सिरोही उदयपुर, डी रेबारी बारा। जनजाति और क्षेत्र दिए हुए हैं, कौन से वाले असम्मिलित है? तो डामोर डूंगरपुर सही है, कथौड़ी सिमलवाड़ा सही है, ग्रासिया सिरोही उदयपुर में मिलते हैं, और डी रेबारी बारा गलत है। बारा में सहरिया जनजाति मिलती है। ऑप्शन डी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 31, कौन सा हस्तशिल्प स्थान सही सम्मिलित नहीं है? ए बंदेज टाई एंड डाई जयपुर, बी मसूरिया साड़ी कैतून कोटा, सी लकड़ी के खिलौने बस्सी, डी तारकसी का काम उदयपुर। कौन सा वाला असम्मिलित है? इसमें ये बंदेज टाई एंड डाई जयपुर सही है, मसूरिया साड़ी कैतून कोटा सही है, लकड़ी के खिलौने बस्सी सही है, तारकसी का काम उदयपुर उदयपुर में नहीं, नाथ द्वारा। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 32, क्वेश्चन नंबर 32, चंबल और माही सुगंधा किस फसल की उन्नत किस्में हैं? ए चना, बी सरसों, सी चावल, डी गन्ना। चंबल, माही, सुगंधा। ये दोनों की उन्नत किस्में चावल की हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 33, कौन सा स्थान ऊर्जा का स्रोत सही सम्मिलित नहीं है? जैसलमेर पवन ऊर्जा, बी रावतबाड़ा परमाणु ऊर्जा, सी गौरी सौर ऊर्जा, डी गिरल भूतापीय ऊर्जा।
तो ऑप्शन ए जैसलमेर पवन ऊर्जा है, ऑप्शन बी रातबाड़ा परमाणु ऊर्जा है, गौरी सौर ऊर्जा सही है, ऑप्शन डी गिरल भूतापीय ऊर्जा सही नहीं है, यह लिग्नाइट आधारित तापीय ऊर्जा संयंत्र है, भूतापीय नहीं है, ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 34, राजस्थान का डेगाना भागरी क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ए बेरिलियम, बी तांबा, सी टंगस्टन, डी चांदी। डेगाना भागरी टंगस्टन खनिज के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 35, राजस्थान में वनों को काटकर जलाकर की जाने वाली कृषि कहलाती है? ए कचाऊ, बी पाल, सी वालरा, डी गमेती। राजस्थान में वनों को काटकर जलाकर की जाने वाली कृषि को वालरा कृषि कहते हैं, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न संख्या 36, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान संस्थान राज्य स्थान सम्मिलित नहीं है? ए केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर, केंद्रीय रोपण फसल शोध संस्थान कासरगोड, सी केंद्रीय कॉफी शोध संस्थान वेल्लारी, डी केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंद्री। तो ऑप्शन केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर सही है, बी केंद्रीय रोपण फसल शोध संस्थान कासरगोड सही है, केंद्रीय कॉफी शोध संस्थान बेल्लारी गलत है, यह चिकमंगलूर कर्नाटक में है, चिकमंगलूर कर्नाटक। ऑप्शन डी सही है, राजमुंद्री, केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंद्री सही है। इसका उत्तर सी ऑप्शन होगा। प्रश्न संख्या 37, राजस्थान में 1980-81 से 2015 तक 35 वर्षों के दौरान किस फसल ने उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दिखाई? ए बाजरा, बी गेहूँ, सी तोरिया, डी गन्ना। तो इसका सही उत्तर है तोरिया और सरसों, ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 38, क्वेश्चन नंबर 38, जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? ये तीसरा, बी दूसरा, सी चौथा, डी छठा। तो इसका ऑप्शन डी छठा। प्रश्न संख्या 39, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब प्रारंभ की गई? ए 17 दिसंबर 2019, बी 18 दिसंबर 2020, सी 18 दिसंबर 2018, डी 18 दिसंबर 2017। कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब प्रारंभ की गई? इसका सही उत्तर है 17 दिसंबर 2019, ऑप्शन ए राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 40, क्वेश्चन नंबर 40,
निम्नलिखित में से मावठ द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी नहीं है? ए चना, बी गेहूँ, सी मूंगफली, डी सरसों। मावठ से चना लाभार्थी फसल है, गेहूँ है, सरसों है, मूंगफली नहीं है। ऑप्शन सी ये खरीफ की फसल है, मूंगफली। तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 41, राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है? ए गरीबों हेतु बीमा से, बी SC/ST हेतु सिंचाई कुओं के निर्माण से, सी SC/ST हेतु स्वास्थ्य सुविधा से, डी नगरीय क्षेत्रों में हेतु पीने के पानी से। जीवन धारा योजना का संबंध है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी SC/ST हेतु सिंचाई कुओं का निर्माण। ऑप्शन बी, विकल्प बी सही होगा। प्रश्न संख्या 42, क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा उपक्रम राजस्थान सरकार का नहीं है? ए दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास लिमिटेड धौलपुर, बी राजस्थान स्टेट केमिकल लिमिटेड डीडवाना, सी सांबर सॉल्ट लिमिटेड, डी गंगापुर शुगर मिल्स लिमिटेड। कौन सा उपक्रम राजस्थान सरकार का नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सांबर सॉल्ट लिमिटेड। राजस्थान सरकार का उपक्रम नहीं है, बाकी तीनों है। प्रश्न संख्या 43, गांधी जी ने सिंध स्वराज पुस्तक किस वर्ष में लिखी थी? ए 1897, बी 1906, सी 1909, डी 1999। 1897, बी 1906, सी 1909, डी 1919। गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक 1909 में लिखी थी। ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित में से कौन सा अखंड वास्तुकला का एक उदाहरण है? ए महाबलीपुरम धर्मराज का रथ, बी गया का महाबोधि मंदिर, सी तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, डी मदुरई का मीनाक्षी मंदिर। कौन सा अखंड वास्तुकला का एक उदाहरण है? इसका सही उत्तर है ए महाबलीपुरम का धर्मराज रथ, जो कि खंड वास्तुकला का उदाहरण है। ये एक ही शिला से निर्मित किया गया है, बाकी सब अलग अलग शिलाओं के जोड़कर बनाए गए हैं। एक ही इसके अंदर जॉइंट नहीं है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 45, पटोगी की वैली का निर्माण किसने करवाया था? ए सालिम सिंह, बी जोरावर, सी जोरावर, बी नथमल, डी गुमानचंद। ऑप्शन बदल गए, तो कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा?
तो पटवाओं की हवेली का निर्माण सालिम सिंह ने करवाया था। ऑप्शन ए सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 46, प्रश्न संख्या 46। आसीन भीलवाड़ा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंध है? देवनारायण, बी मल्लीनाथ, सी मेहार जी, डी रामदेव जी। तो इसका ऑप्शन ए देवनारायण जी। निम्न को सुमेलित कीजिए। कॉलम 1 जिसके अंदर होता, 2 में उद्गाता, 3 में अदरवीयु, 4 में पुरोहित। कॉलम सेकंड में ए यष्ट संपन्न करने वाला पुरोहित, बी ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ करने वाला, सी सामवेद के छंदों का गायन करने वाला, डी यजुर्वेद के मंत्रों का पठन करने वाला। होता ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ करने वाला। पहले में आएगा बी, ठीक है, बी। दूसरा में उद्गाता, तीसरे के अंदर अदरवीयु, तीसरे के अंदर डी, और चौथे के अंदर ए, और दूसरे के अंदर सी। उद्गाता, सामवेद के छंदों का गायन करने वाला, पुरोहित, यज्ञ संपन्न करने वाला, यज्ञ। पुरोहित हो गया, पुरोहित 4 का ए। तो बी सी डी ए ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 48। निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद्य है? ए सतारा, बी मोरचंग, सी रवाज, डी बाकिया। ऑप्शन सी रवाज तत्ववाद्य यंत्र है। सतारा सुशीर है, मोरचंग सुशीर है, बाकिया सुशीर है, अलगोजा सुशीर है, नड़ सुशीर है, इत्यादि। तो इसमें ऑप्शन सी सही उत्तर है। निम्नलिखित में प्रश्न संख्या 49। निम्नलिखित में से कौन सा राजपूताना चित्रकला के स्कूलों और उनकी शैलियों के अनुसार सही सम्मिलित नहीं है? ये मेवाड़ स्कूल नाथद्वारा और देवगढ़ शैलियाँ, बी मारवाड़ स्कूल किशनगढ़ और नागौर शैलियाँ, सी हाड़ौती स्कूल कोटा और बूंदी शैलियाँ, डी ढूंढार स्कूल छावड़ और उदयपुर शैलियाँ। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन डी असम्मिलित है। ढूंढार शैली में आमेर, अलवर, जयपुर शैली आती है। आमेर, अलवर, जयपुर शैलियाँ। छावड़ और उदयपुर शैलियाँ मेवाड़ स्कूल की हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 50। राजपूताना मध्य भारत सभा कब स्थापित की गई? ऑप्शन ए 1916, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1918, ऑप्शन डी 1919।
मध्य भारत राजपूताना मध्य भारत सभा 1918। ऑप्शन सी 1918 में स्थापित की गई। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न संख्या 51 अभिलेख जो प्रतिहार शासक कक्कू की अबीरों पर विजय का दावा करता है। ए बिजोलियास अभिलेख, बी अर्थुना अभिलेख, सी कटियाला अभिलेख, डी चीरवा अभिलेख। इसका सही उत्तर है कटियाला अभिलेख, जो अबीरों कक्कू की अबीरों पर विजय का दावा करता है। यह अभिलेख संस्कृत भाषा में है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 52 मारवाड़ के राठौर वंश के निम्नलिखित प्रारंभिक शासकों का कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। पहला है राव सिंहा, दूसरा रायास्तान, तीसरा है राव दुहड़, चौथा है राव रायपाल। ऑप्शन ए में है 1 3 2 4, ऑप्शन बी में 1st 4th 3 2, ऑप्शन सी में है 1st 3rd 4 2nd, 1st 3rd 4 2, डी के अंदर है 1st 2nd 1st 2 3rd 4। तो सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले थे राव सिंहा, फिर थे रायास्तान था, फिर तीसरे थे राव दुहड़ और चौथे थे रायपाल। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 विकल्प डी में है। सही उत्तर डी होगा। प्रश्न संख्या 53 क्वेश्चन नंबर 53 निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ दिए हुए हैं प्राचीन नाम, ये क्रॉस हो गया है थोड़ा। आधुनिक जिले इधर है और प्राचीन क्षेत्र इधर है। तो प्राचीन क्षेत्रों और आधुनिक जिले के नाम को सम्मिलित करना है। तो चलिए पहले में आता अनंत गोचर, बी है स्वर्णगिरी, सी है काटल और डी है बुद्ध। और दूसरे आधुनिक जिले हैं सिरोही, प्रतापगढ़, जालौर और सीकर। तो मिलान करते हैं। अर्बुद है सिरोही, काठल प्रतापगढ़, स्वर्णगिरी जालौर और अनंत गोचर सीकर। ए का 4, बी का 3rd, सी का 2nd और डी का 1st। ए का 4, बी का 3rd, ए का 4, बी का 3rd, सी का 2nd और डी का 1st। ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। निम्न प्रश्न संख्या 54 निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। लेखक है एक तरफ है कृति। लेखक में जयानक, बी में नयन चंद्र सूरी, सी में चंद्रशेखर, डी में हरिभद्र सूरी। कृति है 1st के अंदर अमीर महाकाव्य, दूसरे में समरराज्यका, तीसरे में पृथ्वीराज विजय और चौथा है सुरजन चरित्र। तो मिलान करते हैं। जयानक ने पृथ्वीराज विजय, ऑप्शन 3rd नयन चंद्र सूरी ने अमीर महाकाव्य 1st, चंद्रशेखर ने सुरजन चरित्र और हरिभद्र सूरी ने समराज्यका, ऑप्शन 2nd। तो 3rd 1st
फोर और सेकंड, तीसरा, पहला, चौथा और दूसरा इस ऑप्शन के अंदर है। तीसरा, पहला, चौथा और दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा और दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा और दूसरा किसके अंदर? तीसरा, पहला, चौथा और दूसरा, ऑप्शन बी, विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 55 हेलरू संस्थान संबंध है। ए ग्रासिया जनजाति से, बी सहरिया जनजाति से, सी भील जनजाति से, डी मीना जनजाति से। हेलरू संस्थान ग्रासिया जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन ए सही विकल्प है, उत्तर ए। प्रश्न संख्या 56 क्वेश्चन नंबर 56 हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? ये ऑप्शन ए भीलवाड़ा अजमेर, ऑप्शन बी सीकर झुंझुनू, ऑप्शन सी जोधपुर बीकानेर, डी दौसा। भीलवाड़ा अजमेर से नहीं है, सीकर झुंझुनू से नहीं है, जोधपुर बीकानेर से नहीं है, दौसा सवाई माधोपुर से। ऑप्शन डी दौसा और सवाई माधोपुर से हेला ख्याल लोक संगीत संबंधित है। सही उत्तर डी। प्रश्न संख्या 57 चार बेत कहाँ का लोक नाट्य है? ए भरतपुर, बी जयपुर, सी टोक, डी जालोर। चार बेत लोक नाट्य टोक, सी, ऑप्शन सी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 58 सुमेलित कीजिए। एक तरफ है हस्तशिल्प, दूसरी इस तरफ है स्थान। पहला है अजरक प्रिंट, दूसरा जाजम प्रिंट, तीसरा पिछवाई, चौथा दाबू प्रिंट। स्थान में नाथद्वारा, चित्तौड़गढ़, अकोला और बाड़मेर। तो सबसे पहले पिछवाई नाथद्वारा, अजरक प्रिंट बाड़मेर, दाबू प्रिंट अकोला और जाजम प्रिंट चित्तौड़गढ़। ए का 4, बी का सेकंड, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड। 1 2 3। ए का 4, बी का सेकंड, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड। तो 4 2 1 3, 4 2 1 3, 4 2 1 3, ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 59 मरुवाणी क्या है? ए जयपुर रेडियो स्टेशन से प्रसारित कार्यक्रम, बी राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका, सी ऑप्शन सी राजस्थानी भाषा का शब्दकोश, ऑप्शन डी प्रमुख राजस्थानी गीतों का संग्रह। ऑप्शन बी राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका मरुवाणी में। प्रश्न संख्या 60 डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? ए नाथावती, बी प्रेमल देवी, सी समरस दे, सी डी किशोरी देवी। सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रेमल देवी।
प्रश्न संख्या 61 अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? ए चित्तौड़गढ़, बी गागरोन, सी मेहरानगढ़, डी सोनारगढ़। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सोनारगढ़, जैसलमेर। प्रश्न संख्या 62 गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? ए घग्गर, बी लूणी, सी कांतली, डी बनास। घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता है। कालीबंगा सभ्यता, जिसको हमने देखा था कालागर, शॉर्ट ट्रिक है कालागर। लूणी नदी के किनारे तिलवाड़ा सभ्यता है, तिलवाड़ा, इसको तिल लूण शॉर्ट ट्रिक से याद किया था। और कांतली नदी के किनारे हैं गणेश्वर सभ्यता, इसको गणेश काटा शॉर्ट ट्रिक से याद किया था। और बनास नदी के किनारे बालाथल है, इसकी शॉर्ट ट्रिक थी बाल बना। तो इसका सही उत्तर है गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे पर है। प्रश्न संख्या 63 इजलास खास की स्थापना की थी? ए महाराजा बन्ने सिंह, बी महाराजा अजीत सिंह, सी महाराजा सज्जन सिंह, डी राणा भगवंत सिंह। क्वेश्चन नंबर 63 इजलास खास महाराणा सज्जन सिंह, ऑप्शन सी, विकल्प सी सही है। प्रश्न संख्या 64 बमलू लिकमादेशर पांचला सिद्धा किस संप्रदाय से संबंधित है? ऑप्शन ए बिश्नोई संप्रदाय, बी निम्बार्क संप्रदाय, ऑप्शन सी रामस्नेही संप्रदाय, ऑप्शन डी जसनाती संप्रदाय। बमलू लिकमादेशर पांचला सिद्धा जसनाती संप्रदाय से संबंधित है, ऑप्शन डी, विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 65 क्वेश्चन नंबर 65 राजस्थान में सुनवाई का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? ए 2010, बी 2014, सी 2012, डी 2018। राजस्थान में सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 में पारित हुआ, 2012 में लागू हुआ, ऑप्शन सी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 66 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक था। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? ए उदयभान सिंह, बी राम सिंह, सी तीरथ सिंह, डी भगवंत सिंह। तो 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक भगवंत सिंह था। ऑप्शन डी सही उत्तर है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।